हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि हमारी जो गतिविधियां होती हैं हमारी जो गतिविधियां होती हैं वो अर्थात हम व्यक्ति हो सकते हैं, फर्म, दुकान, कंपनी हो सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विस भी हो सकते हैं। हमारी जो गतिविधियां होती हैं या हमारी जो क्रियाएं होती हैं या हमारी जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, वह एक्टिविटी जिससे परिणाम प्राप्त होता है या जिससे परिणाम प्राप्त हो रहा है, वह जैसा कि बताया जा चुका है, यह दो प्रकार की होती है। या तो वह प्रोग्रेसिव होगी या तो वह प्रोग्रेसिव होगी या फिर एग्रेसिव होगी और या फिर डिफेंसिव होगी या फिर डिफेंसिव होगी, अलग अलग संदर्भों में तथा। लेकिन हम यहाँ पर हम बात न तो एग्रेसिव की कर रहे हैं न हम डिफेंसिव की कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। अर्थात हम या तो कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं या तो कोई हम ऐसा निर्माण कर रहे हैं या तो हम कोई ऐसा निर्माण कर रहे हैं। अर्थात जब कोई, अब ये जो चीज़ें हैं, जब कोई निर्माण नहीं हो रहा है, ठीक है, और परंतु फिर भी हम एक्टिविटी हमारी है, फिर भी हम एक्टिव हैं, कुछ निर्माण नहीं हो रहा है फिर भी हम एक्टिव हैं, तो स्वाभाविक बात है यह अपने आप में एक प्रैक्टिस है, ठीक है, यह अपने आप में एक प्रैक्टिस है। लेकिन जब हम निर्माण हो रहा है, वह एक्टिविटी जिससे कुछ भी निर्माण नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी एक्टिविटी हो रहा है, फिर भी हम एक्टिव हैं, तो यह अपने आप में प्रैक्टिस है। लेकिन जब निर्माण हो रहा है, जब निर्माण हो रहा है तो वह निर्माण या तो प्रोग्रेसिव निर्माण हो रहा होगा या फिर वह डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा होगा। अर्थात या तो हम कोई ऐसा निर्माण कर रहे होंगे जो अभी पूरी तौर से कंप्लीट नहीं है या जिसे हम अभी पूरी तौर से कंप्लीट नहीं मानते हैं, या जिसको हमने जैसे रखा है वह पूरी तौर से उसे कंप्लीट नहीं मान रहा है, तो हम प्रोग्रेसिव निर्माण कर रहे हैं, अर्थात प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। परंतु यदि हम जिसको हम मानते हैं कि हाँ ये कंप्लीट है, ये जिसको हम मानते हैं, जिसको बनाना हमको आता है, ठीक है, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग आता है। अर्थात हम एक्टिविटी के द्वारा, प्रोडक्टिविटी या क्रिएटिविटी के द्वारा या इफेक्टिविटी के द्वारा जो हम परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, या तो हम प्रोग्रेसिव परिणाम प्राप्त करते हैं या फिर हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का परिणाम प्राप्त करते हैं, अर्थात प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट प्राप्त करते हैं या फिर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट प्राप्त करते हैं। हम या तो प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट प्राप्त करते हैं या फिर हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट प्राप्त करते हैं। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, अन्यथा यदि प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा है, तो सिर्फ हम हमारे प्रयास या हमारी एक्टिविटी या हमारी प्रोडक्टिविटी या क्रिएटिविटी या इफेक्टिविटी, ये सिर्फ प्रैक्टिस अवस्था में। अर्थात यहाँ पर बात ये आती है कि जो एक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, क्रिएटिविटी और इफेक्टिविटी की तीन अवस्थाएं होती हैं कि एक प्रैक्टिस स्टेज, दूसरी रिजल्ट स्टेज और तीसरी फेल्ड स्टेज। अर्थात जब हमारी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी या इफेक्टिविटी के द्वारा रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है, या रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा है,
रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी जारी है, तो यह प्रैक्टिस स्टेज है। ठीक है। और जब हमारी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी के द्वारा रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, चाहे वह प्रोग्रेसिव रिजल्ट हो, चाहे वह प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट हो, चाहे वह डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट हो, तो वह एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी की रिजल्ट स्टेज है, रिजल्ट स्टेज है। लेकिन जब प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट या डेवलपमेंटल मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन पूर्णतः प्राप्त नहीं हो पाता है, पूर्णतः या कंप्लीट रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाता है, तो वह एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिविटी की फेल्ड कंडीशंस है, फेल्ड अवस्था है। अर्थात हमारी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी फेल हो गई है। किस मामले में फेल हुई है? रिजल्ट को प्राप्त करने में। अब रिजल्ट को प्राप्त करने में अब ये जो कंडीशंस है, फेल्ड की कंडीशंस यह इस बारे में भी निर्भर करती हैं, अर्थात कर्ता के कारण भी हो सकता है फेल हो, और ये भी हो सकता है कि प्रोसेस के कारण फेल हो, और ये भी संभव है कि फाइनल या अपर कंडीशंस के कारण या मटेरियल्स के कारण फेल हुआ हो, या फिनिशिंग रीजंस के कारण फेल हुआ हो। हमारी जो एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है या इफेक्टिविटी है, यह हमारे कारण से फेल हुई हो, या फिर प्रोसेसिंग सिस्टम्स के कारण फेल हुई हो, या फिर एक्सटर्नल रीजंस के कारण फेल हुई हो। यह अवस्था इन तीन में से किसी कारण के द्वारा प्राप्त हो सकती है। इन तीन में से किसी भी कारण के द्वारा प्राप्त हो सकती है। नमस्कार, धन्यवाद।